हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी के अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग के 15 बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर को जानेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 1, मानव पूंजी किस प्रकार देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है? विकल्प है शिक्षा द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य द्वारा, उपरोक्त सभी। अगर मनुष्य या मानव प्रशिक्षित होंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और देश के उत्पादक शक्ति में वृद्धि करेंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 2, निम्नलिखित नीतियों में से किसके द्वारा भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है? विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, उपरोक्त सभी। हमारे देश भारत में लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर जैसे कार्यक्रम चलाए हैं, जिसके द्वारा छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में लाया जा सकता है और जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो शिक्षा प्राप्त करेंगे और शिक्षित होंगे। इस तरह भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौशल विकास योजना, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सर्व शिक्षा अभियान। प्रश्न 4, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग या उम्र के लोग आते हैं? 0 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 59 वर्ष से अधिक। हमारे देश भारत में 15 से 59 वर्ष के उम्र के लोगों को श्रम बल के जनसंख्या में रखा गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 15 से 59 वर्ष। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश मिलते हैं? विकल्प है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि शहरों में लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिक्षित बेरोजगारी। प्रश्न 6, प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जिसमें लोग नियोजित होते हैं किंतु उत्पादक शून्य होती है। लोगों की उत्पादकता अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें लोग काम तो करते हैं लेकिन उनकी उत्पादकता शून्य होती है, यानी उनको काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादक में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोग नियोजित होते हैं किंतु उत्पादकता शून्य होती है। अब प्रश्न 7 को देखते हैं। इनमें से कौन सी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, 1 और 2 दोनों, शिक्षित बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी कहते हैं जो साल में 2-3 महीने होती है, बाकी समय में लोग खाली बैठे रहते हैं। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में तो अभी मैंने आप लोग को बताया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। प्रश्न 8, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तृतीयक। जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी एक प्रकार की सेवा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 तृतीयक। प्रश्न 9, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति एवं बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोपहर का भोजन। प्रश्न 10, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं?
विकल्प है सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक शिक्षा में यानी 1 से 5 में बच्चों के नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? विकल्प है शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, अशिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, शिक्षित एवं अस्वास्थ्य जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं कि अगर देश की जनसंख्या शिक्षित अस्वास्थ्य होती है तो उस देश का अर्थव्यवस्था में बहुत वृद्धि होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या। प्रश्न 12, सकल और विलास किस गांव में रहते हैं? विकल्प है पालमपुर, सेमापुर, रामपुर, शाहपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सेमापुर। प्रश्न 13, मानव पूंजी किसका द्योतक है? विकल्प है सरल और उपलब्ध साधन का भंडार, निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार, बेकार, अनुपलब्ध एवं अनुत्पादकता ज्ञान का भंडार, इनमें से कोई नहीं। द्योतक का अर्थ होता है प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव। मानव पूंजी निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार। अब प्रश्न 14 को देखते हैं। 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? विकल्प है बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केरल। अब प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल है? विकल्प है वानिकी, विनिर्माण, पर्यटन, संचार। हम सभी जानते हैं कि विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं और पर्यटन और संचार तृतीयक क्षेत्रक में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वानिकी, क्योंकि वानिकी प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगले वीडियो में नए विषय के साथ आते हैं। थैंक यू।